देश में महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जा रहा है और महात्मा गांधी के नाम से ही एक योजना शुरू की गई थी, जिसका एक उद्देश्य था कि जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं वो आत्मनिर्भर बन सके, उनके लिए कमाई का एक जरिया बन सके। लेकिन आज जो ये योजना शुरू की गई थी एक एजेंडे के साथ में, आज ये ढलती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे का भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि इस वक्त पर ये सभी कर्मचारी जो है मनरेगा से जुड़े हुए, या यूं कहें कि जो ग्राम रोजगार सेवक है, वो बेहद ही परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो सरकार है वो इनकी समस्याओं का हल नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त पर जितने भी ग्राम रोजगार सेवक है, मनरेगा कर्मी है, हर वक्त पर सरकार से यही गुहार लगाते हुए नजर आते हैं कि इनकी समस्याओं का हल किया जाए, इनके मानदेय को लेकर सरकार को एक बड़ी घोषणा करे। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनके लिए घोषणा की है, उनको भी अभी तक धरातल पर लागू नहीं करवाया गया है। इनका जीवन अब बेहद ही कठिन हो गया है और जो उद्देश्य बनाया गया था इस योजना को शुरू करने के पहले, अब वो उद्देश्य कहीं ना कहीं पूरा नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि इस वक्त पर सभी ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मी काफी ज्यादा परेशान है। फिलहाल आपको बता दें कि जो ग्राम रोजगार सेवक, या यूं कहें कि मनरेगा कर्मी, जो गाँव के, देश के, प्रदेश के विकास में एक बड़ा हाथ बटाते थे, आज वही काफी ज्यादा परेशान है। आज वो मजबूर हो गए हैं राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने के लिए। आज वो मजबूर है ज्ञापन पत्र सौंपने के लिए, क्योंकि इनकी समस्याओं को कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जो सपना देखा गया था वो सपना अब टूटता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण है कि सभी ग्राम रोजगार सेवक इस वक्त पर काफी ज्यादा परेशान है। फिलहाल आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, आज 2 अक्टूबर है, और इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने जब बातचीत की धरातल की स्थितियां जानने के लिए प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी से, तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पर, आप भी सुनिए। कुलदीप जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। कुलदीप जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर कहीं ना कहीं मनरेगा कर्मियों के लिए और ग्राम रोजगार सेवकों के लिए बेहद खास माना जाता है। महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ ये दिन है, तो ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सभी मनरेगा कर्मियों को? बहुत ही मनरेगा कर्मचारियों के लिए बहुत बुरा दिन चल रहा है जी। 2 अक्टूबर है, गांधी जी की जयंती है जी। बड़ी आशाएं थी इस सरकार से, लेकिन सरकार की मंशाओं पर पानी फेरने का काम आज की जो ब्यूरोक्रेसी है वो कर रही है जी। कई बार आंदोलन हुआ, वार्ता हुई, वार्ता के क्रम में अभी तक मानदेय नहीं मिल पाया जी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी मनरेगा कर्मचारियों को बुला करके जो सम्मेलन किए उस पर भी कोई बात नहीं हुई जी। अधिकारी कहते हैं कि घोषणा पत्र में नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया जी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का, उसमें 8 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं जी। उसमें सभी को ले लिया गया, लेकिन मनरेगा कर्मचारियों को नहीं लिया गया। ये बहुत दुर्भाग्य है। हम लोग 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, लेकिन कोई खुश नहीं है, कोई कर्मचारी खुश नहीं है, सभी लोग परेशान हैं। यहाँ तक मानदेय का लाला पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर मानदेय नहीं मिल पाता है तो लोग आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं जी। कुलदीप जी, जैसा कि अगर एक बात पे ध्यान दिया जाए तो जब ये योजना शुरू की गई होगी तो उस वक्त पर जिनके द्वारा भी योजनाएं शुरू की गई, एक ये आंकड़ा लगाया गया होगा कि इससे आवाज कर रही मैडम कि देखने को मिला कि जब ये योजना शुरू की गई थी तब ये मंशा रखी गई थी कि जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं उनको एक अच्छा रोजगार दिया जाएगा, उनके दैनिक जीवन जीने में जो भी समस्याएं आती हैं अगर उनको एक मूल रूप से पैसा दिया जाएगा तो बेहद ही अच्छी चीजें होंगी। लेकिन आज स्थितियां जो है वो धरातल पर बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। आज एक ग्राम रोजगार सेवक और एक मनरेगा कर्मी काफी ज्यादा परेशान है। तो क्या ये जो एजेंडा बनाया गया था वो पूरा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है इस वक्त पर? बिल्कुल एजेंडा फेल नजर आ रहा है। महात्मा गांधी के नाम से ये योजना चालू की गई थी और ये लगा था कि गांव में लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने से लोग जो शहरों को पलायन कर रहे हैं वो पलायन नहीं करेंगे। लेकिन इतना जटिल बनाता हुआ मनरेगा इतना जटिल बनता हुआ चला जा रहा है कि कोई काम करने को, जैसे मान रहे शहरों में 500-600 मिलता है मनरेगा का, और जो हमको मजदूरी दिया जाता है वो 200-250 251 रुपया। तो इस तरह से मतलब कंपेयर नहीं हो पा रहा है, इसलिए लोग काम भी नहीं करना चाह रहे हैं। धीरे धीरे जो काम का स्कोप था वो धीरे धीरे घट गया है, काम नहीं हो पा रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के राज्य सरकार को केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए, लेकिन अधिकारी किस तरह से गोल गोल घुमा दे रहे हैं
कुछ पता नहीं चल रहा है। केवल सरकार को बदनाम करके ये सरकार को गिराने का काम करने जा रहे हैं अधिकारी। जी कुलदीप जी, जैसा कि हाल फिलहाल में आप लोगों ने राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन किया, तमाम मुलाकातें हुई, तो क्या अभी तक उसका कोई जवाब मिल पाया है आप लोगों को? नहीं, अभी तो मतलब इधर छुट्टियां चल रही थी और उन्होंने कहा था कि हमको लगभग 1-1.5 महीने का समय दीजिए HR पॉलिसी सहित में, और मैंने देखा भी था HR पॉलिसी तैयार है जी। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो कंटीजेंसी यहाँ की है लगभग जो 5% है उसको बढ़ाने के लिए मैं केंद्र सरकार से प्रस्ताव भेजूंगा। जी। अभी छुट्टियां हैं इसलिए अभी कुछ हो नहीं पा रहा है, लेकिन ये है कि छुट्टी के बाद हम लोग लखनऊ में लगेंगे और अगर बहाल ठीक हो पाती तो ठीक है, नहीं तो भीषण आंदोलन करने का भी काम लखनऊ में करेंगे। जी कुलदीप जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका।